वेलकम टू रिलायबल कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर 5 है ज्योमेट्री का। इसमें 3 टॉपिक हैं मेन। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला और तीसरा टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन मतलब होती क्या है और कोऑर्डिनेट्स मतलब होती क्या है। तो ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये बीच में आता है हमारा 0। देन उसके बाद में इसके जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आते हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड में आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद में ये जो नंबर लाइन है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए हुए, जैसे -1 जो है उसको पॉइंट P दिया हुआ है, -5 है उसको Q दिया हुआ है और +4 है उसको R दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो नंबर लाइन है उसमें इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के इंटीजर्स यहाँ पर है। तो उसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। तो जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें 2 टाइप के एक्सिस होते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर के कोऑर्डिनेट्स, और अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसको बोलेंगे वाई एक्सिस के ऊपर के कोऑर्डिनेट्स। अगर पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर आते हैं तो वाई एक्सिस ऑब्वियसली 0 आएंगी, और पॉइंट्स अगर वाई एक्सिस पे आ रहे तो एक्स एक्सिस हमारी 0 रहेंगी। तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन है, डिस्टेंस फॉर्मूला है कि अगर ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में जैसे P और Q, तो P है -1 और Q है -5, तो इन दोनों के P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर हमको जानना है तो उसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है इफ x1 एंड x2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B and x2 greater than x1 then the length of segment AB। तो अगर x1 and x2 are the coordinates of point A and B, तो x1 और x2 कोऑर्डिनेट है पॉइंट A और B के, मतलब A के लिए x1 डिनोट करेंगे हम और B के लिए x2 डिनोट करेंगे, और जो x2 की जो वैल्यू है वो x1 से ग्रेटर रहेंगी, मतलब बड़ी रहेंगी। देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB, तो ये जो पॉइंट AB है, मतलब पॉइंट AB है, उनकी एक सेगमेंट बनी है, तो वो सेगमेंट AB का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा सेगमेंट AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट AB। तो सेगमेंट AB है तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट AB इक्वल टू रहेगा x2 माइनस x1। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो हमको डिस्टेंस मिलेगा x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 करेंगे तो हमको सेगमेंट AB के बीच का डिफरेंस हमको पता चलेगा। देन उसके बाद में इफ सेम y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम ही है, इफ y1 एंड y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B and y2 greater than y1 then the length of segment AB equal to distance of AB equals to y2 minus y1। सेम जैसे हमने x एक्सिस के लिए देखे थे वैसे ही हम y एक्सिस के लिए भी देखेंगे। अगर y1 एंड y2, अगर y1 और y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट AB, तो y1 को हम डिनोट करेंगे A से और y2 को हम डिनोट करेंगे B से, मतलब पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट है y1 और पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट है y2। तो अगर y2 की वैल्यू ग्रेटर रही, y2 की वैल्यू अगर y1 से ज़्यादा रही, देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB, तो सेगमेंट AB का लेंथ क्या हो जाएगा, तो सेगमेंट AB इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB, तो AB के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमको x एक्सिस के लिए निकालना है तो x2 माइनस x1, y एक्सिस के लिए निकालना है तो y2 माइनस y1। तो ये 2 कंडीशन हमारे सामने दिए हुए हैं। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, तो अगर हम क्या करेंगे कि हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारी y एक्सिस है ऊपर वाली और ये हमारी x एक्सिस।
तो अगर हमको एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ये ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें पॉइंट है ए और पॉइंट है बी। तो ऑब्वियस है वाई एक्सिस पर ये जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या रहेंगी? 0। तो इसको ए पॉइंट है उसको हम डिनोट करेंगे x1 से। जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहेंगी ना 1 2 3 4, तो वैसे ही ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे वैल्यू रहेंगी तो समझ लो ये जो पॉइंट है वो a है, ये जो पॉइंट है वो b है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कुछ रहेगी, इसलिए यहाँ पर x1, और ये जो है b, तो इसमें x2 की भी वैल्यू रहेंगी। लेकिन जो हमारी y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर उसकी जो वैल्यू रहेंगी कोऑर्डिनेट की वो रहेंगी 0, मतलब y1 की वैल्यू 0, y2 की भी वैल्यू 0। तो इस प्रकार से a के कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे? x1 और 0, और b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 और 0। तो अगर x2 क्या है? ग्रेटर रहेगा। ऑब्वियस है अगर हम 0 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हैं तो ये x2 की वैल्यू ग्रेटर रहेंगी और x1 की वैल्यू लेस रहेंगी, मतलब x2 की वैल्यू ज्यादा रहेंगी, x1 की वैल्यू कम रहेंगी। तो x2 ग्रेटर देन x1 रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ए बी के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? x2 माइनस x1। अगर हम x2 मतलब समझ लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेंगी? 3 मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमको डिफरेंस पता चल जाएगा ए और बीच का। तो डिफरेंस जो है या फिर डिस्टेंस जो है ए बी का वो क्या रहेगा? x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से हमको जो पॉइंट्स है ए बी उनके बीच का डिफरेंस जो है या फिर डिस्टेंस जो है हमको पता चल जाएगा। सेम वैसे ही हमारा y एक्सिस के लिए भी है। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर हमको y एक्सिस के, अभी हमने देखे कि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उसको हमने उसके बीच का डिफरेंस हमने कैसे देखे, डिस्टेंस कैसे देखे। अब देखेंगे कि y एक्सिस है, तो y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट का, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन y एक्सिस, हमको क्या करना है कि 2 पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर उनके बीच का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाती है हमारी y एक्सिस और ये हो जाती है हमारी x एक्सिस। तो यहाँ पर देखो x एक्सिस की वैल्यू 0 रहेंगी और y वाले जो पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे हमारे कुछ मतलब नंबर रहेंगे, जैसे हम देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लाइन रहेंगी। तो x की वैल्यू रहेंगी 0। तो देखो p और q ऐसे 2 पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर, तो हमको p q दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर y1 रहेगा और x1 की वैल्यू 0 रहेंगी, y2 रहेगा और x2 की वैल्यू 0 रहेंगी। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट है p और q। तो देखो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट रहेंगे y1 और 0 एंड q के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे y2 और 0 रहेंगे। यहाँ पर y2 ग्रेटर रहेगा y1 से। ऑब्वियस है 0 1 2 3 4 ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो p की मतलब y1 की वैल्यू कम रहेंगी एज कम्पेयर टू y2 से, y2 की वैल्यू ज्यादा रहेंगी। तो वैसे y2 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है y1 से। तो डिस्टेंस ऑफ pq, तो pq के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? y2 माइनस y1 एज इट इज, जैसे कि हमने x के लिए देखे थे x2 माइनस x1 था। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी x इक्वल्स टू क्या था? x2 माइनस x1। वैसे ही y के लिए, y एक्सिस के लिए y2 ग्रेटर है y1 से, तो डिस्टेंस बिटवीन pq वो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। देन उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड है इफ द पॉइंट्स आर पैरेलल टू एनी एक्सिस, अगर पॉइंट्स जो है वो किसी भी एक्सिस से पैरेलल है तो हम उनके बीच का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो x एक्सिस पर L और M ऐसे 2 पॉइंट है और उसी के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल हमारे पॉइंट हो जाएंगे A और B। तो A पॉइंट और B पॉइंट है और x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो है L और M। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये जो है x1 की वैल्यू तो और x2 की वैल्यू, तो
ये एक्स एक्सिस से, मतलब एल और एम ये एक्स एक्सिस पर आ गए, तो इसी के पैरेलल में आ रहे हमारे ए बी। पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसे दो लाइंस या फिर सेगमेंट जो कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़ती है। जैसे ये एक्स एक्सिस सीधी जाएंगी और ये ए बी वाली लाइन भी सीधी जाएंगी, तो वो आगे चल के कहीं पर भी जुड़ने वाली नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे पैरेलल। तो ये एक्स एक्सिस से ये ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो पॉइंट्स है वो क्या है, पैरेलल है। तो एल जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x1, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट्स है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आएगा, तो x1 की कुछ वैल्यू आएंगी और x2 की भी वैल्यू आएंगी, तो x1 की वैल्यू आएंगी और x2 की भी वैल्यू आएंगी। लेकिन y1 और y2 उसकी वैल्यू रहेंगी 0, क्योंकि देखो x एक्सिस पर y की वैल्यू रहती है 0, तो x1 की वैल्यू रहेंगी और y1 0, x2 की वैल्यू रहेंगी y2 इक्वल्स टू 0 रहेंगी। फिर उसके बाद में पॉइंट ए और बी, तो ए पॉइंट है, तो देखो अगर हम x के ऊपर देखेंगे, x के ऊपर से हम इसको ले जाएंगे, तो ये x1 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएंगी। जैसे समझ लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो समझ लो x1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। देन अगर हम y1 करते हैं, तो ऑब्वियस है अगर ये पॉइंट ऐसा हम लेके जा रहे हैं, तो y1 की वैल्यू है 0 आएंगी क्या, नहीं, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी। तो x1 और y1 ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a के, और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y1। ऑब्वियस है ये y1 पे आ रही है और ये x2 पे आ रहा है। तो इस प्रकार से हमको a b l m इन चारों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। देन क्वाड्रिलेटरल ABML इज अ रेक्टेंगल, और ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ABML ये क्या है, रेक्टेंगल बना है। तो इस प्रकार से AB की जितनी लेंथ रहेंगी उतनी ही लेंथ रहेंगी LM की, क्योंकि रेक्टेंगल के कोई भी दो साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल रहेंगी और ये साइड और ये साइड इक्वल रहेंगे। जैसे ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ऐसे कोई भी दो साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इस प्रकार से AB इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, LM रहेगा। बट LM इक्वल्स टू x2 माइनस x1, तो LM का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से डिस्टेंस ऑफ AB, तो डिस्टेंस ऑफ AB भी क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1। देखो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट हमने पहले प्रूफ किए हैं कि AB इक्वल्स टू LM है, AB इक्वल्स टू LM है, तो LM के बीच का डिफरेंस जो है वो x2 माइनस x1 है। तो ऑब्वियस है AB का भी डिफरेंस कितना रहेगा, x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो जैसे हमको x2 माइनस x1 मतलब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डिफरेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 मिलेगा हमको। तो वैसे ही अगर कोई भी दो पॉइंट y एक्सिस से पैरेलल है तो उनके बीच में भी रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल बनने के बाद में हमको वहाँ का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो है, जैसे डिस्टेंस ऑफ AB है वो क्या रहेगा, y2 माइनस y1। मतलब सेम जैसे x एक्सिस के लिए हमने पैरेलल लिए, तो जहाँ जहाँ x2 माइनस x1 है वहाँ वहाँ हम y2 माइनस y1 लेंगे। तो बुक में इसकी डायग्राम है वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो है ये आती है हमारी y एक्सिस और ये आती है हमारी x एक्सिस। तो y एक्सिस से पैरेलल जो पॉइंट है वो कौन से हमारे P और Q। तो ये जो PQ है ये क्या है, y एक्सिस से पैरेलल है, तो PQ पैरेलल है RS से। तो जितना डिस्टेंस RS का होगा उतना ही डिस्टेंस PQ का भी होगा। तो RS के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। RS के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है अगर RS इक्वल टू PQ है तो इसका PQ का भी डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, y2 माइनस y1। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2, एंड B उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4, तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर हमको इसके बीच का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लोगे, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का पावर 2। तो ये हमारा
डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए दैट इज -1, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2 एंड बी उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4। तो इनके बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा दो बार रिपीट कर रही हूँ मैं, ए बी इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमको तो डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे हम बुक का। तो सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मूले के ऊपर, तो क्वेश्चन हम देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं वो x और y के फॉर्म में रहते हैं। जैसा पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा x और दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा रहेगा y। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे हमारे x और y के फॉर्म में रहेंगे। मतलब पहले जो नंबर आएगा वो x एक्सिस पे रहेंगे और दूसरा रहेगा y एक्सिस के ऊपर। जैसे कोई भी वैल्यू पहले है तो हम उसको हम x1 डिनोट करेंगे और y1 डिनोट करेंगे। दूसरी अगर वैल्यू है तो दूसरा पॉइंट है तो उसको हम x2 y2 डिनोट करेंगे। तीसरा अगर पॉइंट है तो उसको हम x3 y3 डिनोट करेंगे। चौथा पॉइंट है तो x4 y4 डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर अगर ये वैल्यू है तो इसको हम x1 और इसको हम x2 डिनोट करेंगे, इसको हम y1 और इसको हम y2 डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में पेज नंबर 104 में। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 1 एंड पॉइंट Q उसके कोऑर्डिनेट है 5 - 7। तो हमको पॉइंट्स P Q इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x1 y1। तो P के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम डिनोट करेंगे x1 y1 एंड पॉइंट Q, तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम डिनोट करेंगे x2 y2 से। तो इस प्रकार से x1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी -1 और y1, तो ये y1 की जो वैल्यू हो जाएंगी वो y1 की वैल्यू हो जाएंगी 1। तो ये x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 1। देन उसके बाद में x2 की वैल्यू हो जाएंगी 5 और y2 की वैल्यू हो जाएंगी -7। तो इस प्रकार से हमको x1 y1 x2 y2 ये सभी के हमको वैल्यू पता चल गई अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। देखो सबसे पहले हमने वहाँ पे पॉइंट ए भी यूज़ किए थे, इसलिए हमने फॉर्मूला में यहाँ पर ए भी लिखे थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले में पी क्यू लिखेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पे x2 की वैल्यू लिखेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 5, फिर माइनस, देन उसके बाद में x1 की वैल्यू क्या है -1, x1 की वैल्यू है -1 उसका होल स्क्वायर। देन y2 की वैल्यू क्या है -7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 और उसका होल स्क्वायर। तो 5, देन उसके बाद में 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1, तो 5 + 1 6 का होल स्क्वायर प्लस जैसे का वैसा। देन -7 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। देन बड़ी संख्या पे माइनस का साइन है इसलिए -8 उसका होल स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा। देन उसके बाद में 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और -8 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो होता है हमारा 64। तो यहाँ देखो -8 का स्क्वायर 64 कैसे होता है। तो देखो अगर हम फॉर्मूला क्या है माइनस इंटू माइनस, वो क्या होता है प्लस होता है। तो अगर हम -8 इंटू -8 अगर हम करते हैं तो 8 8 जा 64 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो -8 इंटू -8 वो क्या हो जाएगा, मतलब -8 का स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। देन उसके बाद में 36
प्लस 64, तो 36 प्लस 64 हो जाता है 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। तो इस प्रकार से डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू एंड क्यू इज 10। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो मिला वो मिला 10। तो इस प्रकार से हमको किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये पूरे जो हमारे टॉपिक्स है आपको समझे या नहीं समझे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।